नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि शमशान और मरघट में क्या अंतर है, पिराने में क्या अंतर है, ठीक है? आपने इस चीज़ का एक भाई ने कमेंट किया था, तो मैं इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ आपको कि क्या अंतर है और क्या-क्या इनमें नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, क्या-क्या किस तरीके की इनमें शक्तियाँ होती हैं और क्या पिराने की चीज़ को किसी भी देवी शक्ति से रोका जा सकता है? क्या इनकी चीज़ को जैसे कोई मरघट की चीज़ है, कोई शमशान की चीज़ है और कोई पिराने की चीज़ है। और भी बहुत सारी जगह होती हैं, अलग-अलग जगह की चीज़। क्या उनको एक-दूसरे से अलग-अलग मतलब कि जो पिराने की चीज़ है उसको शमशान में जो मरघट की चीज़ है उसको पिराने में इस तरीके से बंद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्या ये अलग-अलग हैं या नहीं है? देखिए बिल्कुल अलग-अलग है, ठीक है? पिराना, मरघट और शमशान ये तीनों अलग-अलग हैं, 100% अलग है। ठीक। अब ये अलग क्यों है? देखिए बहुत से लोगों का सवाल ये भी रहेगा कि मरघट उसे कहते हैं जो पानी किनारे होता है, ठीक है? शमशान पानी किनारे भी होता है, ठीक है? तो देखिए मरघट जो होता है बिल्कुल पानी के किनारे, जैसे मान लीजिए एक नदी जा रही है, वो कोई सी भी नदी होती है जो उसका बिल्कुल किनारा होता है ना, जो उसका बिल्कुल किनारा होता है, ठीक है? वो होता है मरघट, ठीक? उसके थोड़ी दूर चलोगे तो वहां पे जैसे जैसे शमशान बना दिया, वहां पे फिर चिताएं जलाई जाती है, देह संस्कार किया जाता है, उसको कहते हैं शमशान। लेकिन जो पानी के जस्ट किनारे होगा ना, जस्ट किनारे, 1 फुट की भी दूरी, 1 फुट की दूरी मान सकते हो आप, लेकिन 1 फुट की भी दूरी नहीं होती, उसके किनारे किनारे पूरा मरघट होता है। समझ गए? पूरा मरघट होता है उसके किनारे किनारे। हाँ, वो फुट थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, फिर तो जहां तक नजर जाती है, आप अगर मरघट में खड़े हो तो जहां तक नजर जा रही है वो मरघट ही है। शमशान में खड़े हो जहां तक नजर जा रही है वो शमशान ही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मरघट तो मरघट है ही, लेकिन जहाँ पे चिता जलाई जाती है वो शमशान कहलाया जाता है। पुराने के टाइम में नदी किनारे ज्यादा ये होता, नदी किनारे देह संस्कार होता था, लेकिन अब शमशान घाट अलग बना दिए गए हैं। और ये पहले से भी शमशान और मरघट दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है? और अब आ गई पिराना, कि पिराना क्या होता है। देखिए बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि पिराना होता क्या है। देखिए पिराना होता है, अगर कोई कोई जगह है, ठीक है, चाहे वो जगह कहीं भी हो सकती है, किसी पानी किनारे हो सकती है, किसी शमशान के किनारे हो सकती है, किसी पार्क में हो सकती है, कोई कोठी बंगला हो सकता है, ठीक, जो खाली पड़ा हो, काफी सालों से खंडर पड़ा हो, ठीक है ना, काफी साल हो गए हों उसे, वो खंडर पड़ा है, उसके अंदर कोई आता जाता नहीं, कोई भी नहीं आता, उसके अंदर किसी ने प्रवेश तक नहीं करा है, उसे कहते हैं पिराना, ठीक है? जहां पर अपने आप नेगेटिव एनर्जी वास करने लगती है, भूत प्रेतों का वास हो जाता है, उसे कहते हैं पिराना। जितना ज्यादा पुराना वो जगह हो, जितनी ज्यादा पुरानी वो जगह होगी, उतना ज्यादा वहां पे नेगेटिव एनर्जी का वास होगा, उतने ही भूत प्रेत वहां पे ज्यादा होंगे। तो उस जगह को कहा जाता है पिराना, कि ये पिराना है, ठीक है? वहां से चीजें उठाई भी जाती हैं, भेजी भी जाती हैं, वहां पे चीजें दबाई भी जाती हैं, हर चीज होती है वहां पे चीजें दबाने के लिए। ठीक है, मरघट में होता है कि वहां पे जाके भोग प्रसाद देना होता है, शमशान में भी भोग प्रसाद देना होता है, इसी तरीके से यहाँ भी भोग प्रसाद देना होता है, लेकिन इसकी विधि पूरी अलग होती है। मरघट से और शमशान से पूरी अलग विधि होती है, क्योंकि यहाँ पे सब नेगेटिव एनर्जी है। मरघट में माता काली वहां की रानी है, और भी कई देवी देवता हैं जो माता के साथ में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं। साथ में शमशान में भी माता काली है, वहां पे भी बहुत सारे देवी देवता जोड़े में चलते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देवी देवता बहुत कम मिलेंगे, सारे भूत प्रेत मिलेंगे आपको, बड़े बड़े, जो ये पिराने में होते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि पिराना कहते किसे हैं। जो खंडर होता है ना, खंडर, उसे कहते हैं पिराना। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी की जादू उठा के बंद कर देते हैं पिराना में, और पिराना से खोल नहीं पाता वो व्यक्ति, कि किस तरीके से मैं इस जगह को खोलूं, इस चीज को निकालूं, अपने देवी देवता को निकालूं। और बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता चल पाता कि वो चीज गई कहाँ, देवी देवता कहाँ बंद कर दिए। तो ये यही जगह होती है कि पिराने में बंद कर दिए। अब पिराने, बहुत से लोगों को पिराना भी पता होता है कि भाई पिराना ये चीज है, ठीक। और बहुत से लोगों को क्या करना है कि ऐसी जगह बंद करना है जहाँ पे मिले ही ना कभी कोई चीज। वो बुरी शक्तियों के लिए होता है कि वहां पे बुरी शक्तियां बंद की जाती हैं, जो कि वो दोबारा मिले ही ना।
वो अलग जगह होती है। अगर आपको वो जगह भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस चीज़ के लिए। वैसे तो मैं इसमें पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा एक ही वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो इसका भाग 2 कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है? जैसे कि आपको जानना है वो ऐसी जगहों पे बंद होती है, अगर इस चीज़ के लिए भी जानना है तो अलग से कमेंट कर देना। वो ऐसी जगह बंद होती है, वहाँ पे किसी के देवी-देवता बंद नहीं करे जाते देखो। अगर आपने देवी-देवता बंद कर दिए तो आप कई बार ऐसा होगा कि आप खुद भूल जाओ कि आपने बंद कहाँ करा उस चीज़ को। क्योंकि ये बड़ी-बड़ी जगह सबको याद रहती है, वो जगह अलग ही होती है। वहाँ पे आप खुद भूल सकते हो कि वहाँ पे आपने कुछ चीज़ ऐसे बंद करी है। इसलिए वहाँ पे ऐसी चीज़ बंद करिए जिससे आप बार-बार परेशान हो, या फिर कोई व्यक्ति परेशान है, वहाँ पे बार-बार तंत्र क्रिया हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को बंद कर सकते हो। वो चीज़ वहाँ बंद हो जाएगी, फिर दोबारा से लौट के आपके घर नहीं आएगी, और ना उस व्यक्ति के पास जाएगी जो बार-बार तंत्र क्रिया करता है। देखिए, अगर बड़े कोई देवी-देवता है तो वो बंद नहीं होते, उन पे सिर्फ रोक लग जाती है, वो आपके घर पे नहीं आएँगे। वो वहाँ पे सब चीज़ देख लेंगे, वहाँ पे सब चीज़ रोक देंगे, बस आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं। देखिए, मरघट से तो आप सबको पता है कि मरघट से किस तरीके से चीज़ें चलती है और किस तरीके से बैठाई जाती है, किस तरीके से उठाई जाती है, सबको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अगली अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से मरघट से चीज़ें उठाई जाती है, दबाई जाती है, कहीं भेजी जाती है, कहीं से बुलाई जाती है, किस तरीके से होती है। शमशान के बारे में भी आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ से भी, शमशान से भी चीज़ें उठाई जाती हैं, भेजी जाती हैं, तंत्र किए जाते हैं, वहाँ पे तंत्र काट किस तरीके से होती है, वहाँ पे सिद्धि साधना किस तरीके से होती है। अलग-अलग विधि है, लेकिन आज के समय में मत करिएगा, क्योंकि इन सिद्धियों में बहुत ज़्यादा जान का खतरा भी हो सकता है। पिराना, अब पिराने में किस तरीके से होती है, पिराने में, आप पिराने में नहीं गए और वहाँ पे बिना जाए आपको सब चीज़ें ठीक करनी है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर परेशानी है, वो चीज़ ठीक करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप मुझे पहले तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं इसकी पूरी एक सीरीज़ बना दूँगा अगर आप बोलोगे, और भी जगह बताऊँगा आपको वहाँ पे कि कौन-कौन से रोग किस-किस तरीके से बंद कर सकते हो आप। ये पिराने में जो आपको चीज़ें मिलेंगी ना, वो सब चीज़ एक शैतानी शक्तियाँ मिलेंगी एक तरीके से। जितनी वहाँ पे पुरानी चीज़ें होती रहेंगी, वहाँ पे उतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती रहेंगी। अगर किसी कोई खंडर जगह पड़ी और उसके अंदर पीपल का वृक्ष है या फिर बड़ का वृक्ष है, तो वहाँ पे आपको ब्रह्म राक्षस भी देखने को मिल सकते हैं। समझ गए? मूंजा भी देखने को मिल सकते हैं, वेताल भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होगी वहाँ पे। आप कभी भी ऐसी जगह पे अकेले मत जाइए, अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, आपके परिवार को दिक्कत हो सकती है। समझ गए? इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, ठीक? तब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो, ना आपके पास कोई गुरु हो, बिना गुरु के तो बिल्कुल भी मत जाना। और अगर आप इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और पूरी जानकारी दूंगा आपको कि किस किस तरीके से यहाँ चीज़ें हटाई जाती है, बैठाई जाती है, क्या करा जाता है, क्या नहीं करा जाता, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आप हमसे किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, हमसे पूछा लेना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमें व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं। एक चीज़ और, डायरेक्ट हमें कॉल मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा आपको क्या जानकारी चाहिए, किस विषय में आप बात करना चाहते हैं। फिर हम आपको बताएँगे कि आपको कितनी देर में कॉल करनी है। ठीक है? और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।